हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने लगी हूँ और ये ड्रामा है स्कूल पे बेस करता हुआ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी और स्कूल ड्रामा है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। तो गाइस, इस ड्रामा के स्टार्ट में हमें हमारी मेन लीड श्याओ शी को दिखाते हैं, जो कि एक विलेजर लड़की है। वो मार्शल आर्ट्स में बहुत ही अच्छी है। उसने कंगफू सीखा हुआ है और उसी की बेसिस पर उसका एडमिशन देश के सबसे बड़े और एक्सपेंसिव कॉलेज में स्कॉलरशिप पर हो गया है। उसके सारे गांव वाले उसकी इस अचीवमेंट पर गर्व फील करते हैं और फिर उसके जाने के समय उसकी मॉम उसे बहुत सारे फ्रूट्स और सामान दे देती है कि अपने शहर के फ्रेंड्स को हमारे गांव की तरफ से ये गिफ्ट्स देती जाना। श्याओ काफ़ी रिलक्टेंट थी, लेकिन वो अपनी मॉम को मना नहीं कर पाई थी। फिर वो एक बोट में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपना कॉलेज शहर में आकर देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके लिए ये कॉलेज किसी पैलेस से कम नहीं लग रहा था। इतने में उसके पास से एक महंगी गाड़ी में से एक मॉडर्न लड़की बाहर निकलती है, जो कि उसके गेटअप को देखकर काफ़ी हैरान होती है। श्याओ शी उससे दोस्ती करने के लिए उसे ऑरेंज गिफ्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके गुजर जाती है। श्याओ शी वहाँ अपने गांव के एक लड़के रुई शी को तलाश करने लग जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि रुई शी, जिसको इस टाइम कॉलेज की एलीट यूनियन में ज्वाइनिंग मिलने पर यूनियन के सारे बॉयज़ मिलकर वेलकम प्रैंक्स कर रहे होते हैं, रुई शी किसी तरह से उन्हें डॉज करके वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। और आगे से आती हुई श्याओ शी जब उनको देखती है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे ये बॉयज़ उसके फ्रेंड को बुली कर रहे हैं और वो एलीट यूनियन के बॉयज़ पर अटैक कर देती है। रुई शी वहाँ उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती और एलीट यूनियन के एग्जीक्यूटिव कैप्टन को एक ज़ोरदार किक दे मारती है और वो एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल ही पहुंच जाता है। फिर हमें एलीट यूनियन के 3 हेड्स को दिखाते हैं, जो कि हमारे ड्रामे के मेन लीड्स हैं। इस वाकया से वो काफ़ी अपसेट नज़र आते हैं, क्योंकि अब से पहले किसी ने एलीट यूनियन के मेंबर्स को हाथ लगाने की जुर्रत भी नहीं की थी। अब उनको पता चलता है कि वो लड़की कंगफू भी सीखी हुई है। उधर रुई शी अब श्याओ शी को अपने साथ एक रहने की जगह देता है, लेकिन वो साथ ही साथ परेशान भी था कि अब जल्द ही श्याओ शी एक्सपेल होकर यहाँ से जाने वाली है। दूसरी तरफ उस जख्मी स्टूडेंट के डैड अपने बेटे पर अटैक की वजह से अब कॉलेज पर प्रेशर डालने लगते हैं कि उस गंवार लड़की को फौरन से एक्सपेल किया जाए, जबकि रुई शी सैड बैठा हुआ था कि इतनी मुश्किल से वो एलीट यूनियन का हिस्सा बनने वाला था और अब श्याओ शी ने सारा कुछ मैसअप कर दिया था। और तो और जब रुई की एक रूममेट श्याओ शी को उनके साथ देखती है तो बहुत अपसेट हो जाती है कि कहीं उन दोनों के साथ साथ वो भी एलीट यूनियन के बदले में फंसी ही ना जाए। उधर हमें बिंग और उसके फ्रेंड्स जियान और हाओ नैन को दिखाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हमारी रेपुटेशन को बचाने के लिए इस लड़की से पूरा हमें बदला लेना ही पड़ेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि बिंग उनका यूनियन प्रेसिडेंट है, जबकि हाओ नैन की मॉम यहाँ की प्रिंसिपल हैं। इन दी एंड वो लोग फैसला करते हैं कि उस लड़की को एक्सपेल नहीं कराना, बल्कि उसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन श्याओ शी कैफे पर खाना खाने के लिए गई होती है, लेकिन उसकी पेंडू लुक्स और उसकी रेपुटेशन की वजह से हर कोई उससे दूर भाग जाता है। वो करीब ही बिंग को खाना खाते हुए देखती है तो सोचती है कि इसी लड़के से दोस्ती कर लेती हूँ। वो आकर बिंग से बातें करने लगती है। वो खुश थी कि बाकी लोगों की तरह वो उससे दूर नहीं भागा। वो उससे कहने लगती है कि ये एलीट यूनियन कैसी है, यहाँ पे कितने बुरे लोग हैं, ये खुद को क्या समझते हैं, मैंने तो उनके एक मेंबर की ठुकाई भी कर दी थी।
इतने में बिंग के पेट में एकदम से दर्द होने लगता है, तो श्याओशी जबरदस्ती उसे बिठाकर उसके हाथ के एक प्रेशर पॉइंट पर मसाज करने लगती है कि इस तरह तुम्हें आराम आ जाएगा। तो वहाँ जब बिंग की नज़र उसकी रंग बिरंगी सॉक्स पर पड़ती है तो उसे वॉमिट ही होने लगती है। फिर हमें कॉलेज की प्रिंसिपल को दिखाते हैं, जो कि श्याओशी को बुलवाकर उससे सारी मार धाड़ की वजह पूछती है। श्याओशी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में उनको बता देती है, लेकिन इस सारे समय साथ खड़ा डीन उछलता रहता है कि इस लड़की को एक्सपेल कर देना चाहिए। तो श्याओशी अपने सारे गांव वालों के साथ बनी एक ग्रुप फोटो को दिखाकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक्सपेल करने से इन सारों के सपने भी टूट जाएंगे। ये देखकर प्रिंसिपल उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें एक्सपेल नहीं करना चाहती। तो ये सुनकर श्याओशी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एलीट लीडर्स अपने जख्मी फेलो को पूछने के लिए गए हुए होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इतना भी जख्मी नहीं था। वो उससे खुद की ही सेवा कराते रहते हैं और वो खुद को क्लियर करने की इस तरह कोशिश करता है कि मैं एक लड़की पर कैसे हाथ उठा सकता था। इतने में कोई आकर उनको इन्फॉर्म करता है कि वही कंफू गर्ल यहाँ उनसे मिलने के लिए आई है। तो ये सुनकर हाओनान को तो काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन बिंग उसे अंदर बुलवाने को कह देता है। वो लोग अपने फ्रेंड को पट्टियों में बांध देते हैं और खुद छुप जाते हैं। और उसे इस हालत में देखकर श्याओशी काफी गिल्टी फील करने लगती है। साथ ही ये भी कहती है कि मैंने तो अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज भी नहीं की थी, लेकिन फिर उससे सॉरी भी करती है। वो कहता है कि ऐसे नहीं, गाना गा के डांस करके माफी मांगो। तो उसे ये सब नाच गाना आता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेचारी बहुत कोशिश करती है। लेकिन आगे से वो कहता है कि तुम्हें हमारे प्रेसिडेंट बिंग से माफी मांगनी होगी। ये बात जब बाद में उसके रूममेट सुनते हैं तो कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, तुम बिंग को मना लो, बस तुम यूँ करो कि अब अपने जाने की तैयारी करो। लेकिन श्याओशी अगले दिन पूरी तैयारी के साथ उससे माफ़ी मांगने के लिए जाती है। उसने अपनी पूरी स्पीच भी अपने हाथ पर लिखी हुई थी। इतने में उसे वहाँ पर बिंग दिखता है, तो वो जल्दी से सीनियर फ्रेंड कहती हुई उसके पास चली जाती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज़ उस एनॉइंग खड़ूस से बिंग को ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो। वो उसके सामने ही उसे बुरा भला कहती रहती है कि अगर बिंग यहाँ आए तो मुझे इस तरह से इशारा करके बता देना। फिर वो उसे बताती है कि मुझे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिकेशन सीखी हुई है, और फिर एक हकीम की तरह वो उसकी पल्स भी चेक करने लगती है कि तुम्हें पेट में दर्द क्यों हुआ था। इतने में पास से गुजरती हुई कुछ गर्ल्स बिंग का नाम लेती हैं, तो श्याओशी को सारी समझ आ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। पहले तो वो वहाँ से खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रिवर्स पोजीशन ले लेती है और उससे पहले माफ़ी मांगती है। अपनी एक्सप्लेनेशन देकर कहती है कि अगर आप लोग माफ़ नहीं कर सकते तो मुझे मार के आप बदला ले लें। लेकिन बिंग उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। उसे वहाँ से गुजरता हुआ फिर जियान दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हें एक्सपेल नहीं होने देंगे। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।